अरे ऊपर आ जा कौन है फोन काट दे फोन काट लाइव चले कौन देख पहले पाचो लाइव चले कौन चले साइकिल वाला ले कमल जी साइकिल वाला लो लो स्क्रीन भेज दो वो चले ना आप लाइव वो बात भिजवा दी आओ कमल जाओ साइकिल वाला लेना साइकिल भीड़ है अच्छा किया है साइकिल बदल नहीं गई अच्छा किसी का चल जाएगा साइकिल देनी देनी हाँ भीड़ नहीं है मन आई
मंदिर देखें घुमाना मंदिर देखें तुलसीराम जी नेताजी से आगे जा रहे हो गौतम मेघवाल मरलू 2 साइकिलें करलू गांव में रखी हुई है। तो ऊपर चढ़ गई। हाँ? 36 कौम के एक एक व्यक्ति को संभालूंगा घर घर जाके। मैं पूछना चाहूंगा कि खियूसर के अंदर राम सुखदास जी महाराज, तेजाजी महाराज जैसों की धरती है, ऐसी क्या परिस्थिति होगी कि एक जाति के साथ दूसरी जाति बैठ नहीं रही? ऐसा क्या कारण हो गया बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, कि यहाँ कोई सरकारी अच्छा अफसर और कर्मचारी आने को तैयार नहीं? क्या कारण हो गया कि यहाँ की बहन बेटी सुरक्षित नहीं? क्या कारण है कि खेत में काम करने वाला किसान सुरक्षित नहीं? अभी होशिया के पास में एक चिरई गांव में जो घटना हुई, मैं उस घटना के माध्यम से आपको जगाना चाहूंगा। ना मैं बीजेपी की बात करता, ना मैं कांग्रेस की करता, ना मैं राजनीति की बात करता। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं। जो हमारे मारवाड़ में राम सुखदास जैसे संत पैदा हुए, वहां चिरई में जैसे कुमांस भी पैदा हुए कि खुद के परिवार को धारदार हथियार से मारकर एक हमारे मारवाड़ और इस भूमि को अपमानित करने का भी काम इन दिनों में लाडली पीढ़ी में हो रहा है। ये क्या कारण है? देखिए, बिना सह और बिना वातावरण कभी भी घटना नहीं घटती है। मारवाड़ दुनिया में जग जाहिर है। मारवाड़ का बच्चा चले जाओ, महिला चले जाओ, बुजुर्ग चले जाओ, मुल्क के अंदर भूखा नहीं मरता है। मारवाड़ी की कदर है, मारवाड़ का सम्मान है। आज यहाँ बेटा बाप को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बहन बेटी को रोज आए दिन अपहरण हो रहे हैं, और गरीब को अपनी बेटी की इज्जत कमाने के बाद भी मजबूरी में माथा टेक के राजीनामा करना पड़ रहा है। ये क्या कारण है मेरे 36 कौम के भाइयों? इसलिए मुझे आप लोगों ने 2 चुनाव लड़ाया। मैं आपके बीच में हिम्मत से लड़ा। मेरे ऊपर दुनिया भर के षड्यंत्र और दुनिया भर के लांछन लगे। मेरे ही साथी, मेरे ही घर के लोग, मैं दूसरों किसका नाम लूं? कई बार कहते हैं पार्टियां बदलता दुरुख सिंह, कई बार कहता है पैसे खाता है। मैं एक बात ही पूछना चाह रहा हूं, यहाँ 36 कौम के लोग बैठे हो, मेरे पास मेरे घर पे कोई भी आया हो तो मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मैं खुद आपके मान सम्मान, सेवा, रोटी पानी के अंदर जयपुर में कभी भी कोई कमी और आपको कभी एहसास होने दिया कि हमारी जूती खोलने की ठोड़ नहीं जयपुर में, तो एक भी मुझे पता। मेरे पास में 18 वर्ष के अंदर एक भी कोई काम लेके आया और वो खाली हाथ लौटा तो मुझे बता। अब मैं ये नहीं कहता 100% मैं काम करा देता हूं, नहीं, 100% तो मुझे कुछ भी बना दोगे या आप कुछ बन जाओ तो नहीं कर पाओ, लेकिन 100% माँ बीरा माली शाह की कृपा से, मेरे इष्ट देवी देवताओं की कृपा से मैंने खियूसर की जनता को, खियूसर की धरती को मेरी माँ बाप समझकर उस दिन मैंने यहाँ कदम रखे। लगातार आपके बीच में लड़ रहा हूं, चाहे चुनाव लड़ा हो चाहे चुनाव नहीं लड़ा हो। बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मैं केवल आज आपके बीच में मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चों सहित आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं हिंदुस्तान की राजनीति में, मारवाड़ की राजनीति में, खियूसर की राजनीति का जितना गंदा वातावरण हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी नफरत है, उतनी इसी जिले में, इसी तहसील में जातिवादी की नफरत हुई, मुझे समझ में नहीं आता। आम जन 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पता है, खेत में निदान करता है, वो कौन सी जाति का है, कौन सी जाति का नहीं, कभी नहीं पूछता। कसी पावड़े की जरूरत पड़ती है, जई जेड़ी की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे से मांगते।
धर्मेला खोड़ा के नाम से हमारी मारवाड़ की परंपरा विश्व में विख्यात है। एक जाट का बेटा राजपूत की बेटी से धर्मेला खोड़ा करता है तो मायरा भराता है। दुनिया में जाके देखो, पिता भी अपनी बेटी के प्रति इतनी निर्वाह नहीं करता जो हमारे मारवाड़ में। खियाड़ा के जाट के समाज ने भी इतिहास रचा। तब हरमाड़ा जयपुर के अंदर गुजरी की बेटी रो रही थी, उसका माजा या भाई नहीं था, देरने जेठने चूंटियां भर रही थी कि तेरे बच्चों की शादी आई, तेरे चूंदड़ी कौन उड़ाएगा। ये हमारे नागौर की मारवाड़ की इतिहास। एक मेघवाड़ ब्राह्मण की बेटी से संबंध रखता है, उसके रिश्तेदारी धर्मेला खोड़ा रखता है तो अपनी बहन का जितना मायरा नहीं पड़ता उतनी इस ब्राह्मण की बेटी के लिए जान लगा देता। एक नाई बनिया की बेटी से अगर धर्मेला खोड़ा रखता तो खुद से ज्यादा उसके परिवार के प्रति समर्पित रहता। हर जाति की ये स्थिति है। आज कौन सी नौबत आ गई है कि छोटे भाई का बेटा बड़े बाप के परिवार को तलवार और कुल्हाड़ी से काट रहा है। ऐसी काफी बातें। मुहूर्त का टाइम हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के मदद मांग रहा हूं छत्तीस कौम से। मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूं आपके बीच में। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे। मैंने 2 चुनाव हंसते हंसते छोड़े इसलिए कि मेरे पे कलंकित हो गया कि जीतने वाला व्यक्ति मेरी वजह से जीतता है। आज मैं खुलकर मां बीरावासा के सामने मेरी आत्मा की बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए 2 चुनाव छोड़े कि मेरे समाज में घर घर के अंदर ये हवा फैल गई थी, ये बात फैल गई। मैं शादी ब्याह में दिन बदलने के बाद जाने के लिए मेरी हालत नहीं होती थी, क्योंकि पीने के बाद में मैं किस किस को जवाब दूं कि मैं किसको जिताने के लिए खड़ा हूं। मेरे पास एक ही रास्ता था कि दुरुप सिंह यही घोड़ा ये मैदान छोड़ दे रहे। क्या पता तेरे कलंक जीवन में माथे में लग जाएगा। एक बार 2-3 चुनाव छोड़ कर देख कि जीतने वाला अपने बलद के ऊपर जीत रहा है या दुरुप सिंह की वजह से जीता। आज 36 गांव के लोगों को पूछूंगा, 2018 के अंदर मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरे घर बैठ गया। मेरे को षड्यंत्र रचने वाले लोगों से पूछ लो कि भाई किस कारण से फिर नेता जीत गया, अब हरा क्यों नहीं पाए। फिर 2019 का उपचुनाव आया, मेरे सामने फिर परीक्षा की घड़ी आई तो हरिंदर जी मिर्दा टिकट लेके आ गए। आप लोगों का लगभग का इशारा था कि कांग्रेस का टिकट लाओ, मैं टिकट ला नहीं पाया। और टिकट कटाने का भी षड्यंत्र यहीं के नेताओं का है जो एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। वही मिले हुए वही टिकट कटा। मैंने फिर चुनाव छोड़ा और हरिंदर जी के साथ आप लोगों की आदेश की पालना खासकर कौन देख रहे हो भाई? लाइट गई। कोई बात जरूर तो बोलो। मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैंने हर परीक्षा में खड़ा रहने बैठने की प्रयत्न की और जो आपको मैंने फ्री हैंड दिया था मैं साथ आपके लगा, फिर भी आप अगर अपने आदमी को जिता नहीं सके तो मुझे और किस बात। मैं आपके बीच में इसलिए गांव में चलकर आ रहा हूं, 36 कौम से कहना चाह रहा हूं जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उससे भी मदद मांग रहा हूं कि गवाड़ में मैं जिस गांव में आ जाऊं एक बार मेरी भावना और मेरे शब्दों को सुनो। आपको लग जाएगी ये बंदा किसके लिए लड़ रहा है, ये बंदा 36 कौम का है कि नहीं है, तो मुझे आशीर्वाद दे देना। अगर नहीं लगे तो मैं एक का भी हाथ नहीं पकड़ूंगा। जो आप फैसला कर लोगे उस फैसले में चल पड़ूंगा। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा बीरा माजी साहब के सामने कि मेरी राजनीतिक हत्या करने वाले सारे बड़े वाले एक हो गए हैं। कांग्रेस ने मुझे विश्वास दिया था, हरिंदर जी मिर्दा ने खुद ने जबान दी थी कि दुरुप सिंह जी अब की बार मेरी मदद कर दो, आने वाला चुनाव आपका होगा, मैं आपके साथ रहूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने खींवसर के 36 कौम के लोग गए थे, तभी विश्वास दिया कि इस चुनाव को जिताओ, इस चुनाव में मदद करो, नहीं तो अगली बार आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी। मेरे 36 कौम के लोगों, मैं आज वोट मांगने नहीं आया हूं आपके बीच। मैं मेरी खुद साइकिल लेके आपके बीच में निकल रहा हूं। बहुत कठिन घड़ी है, पैदल निकलने की मेरी इच्छा थी पर चुनाव बहुत नजदीक है, 1 महीना लग जाता, इसलिए मैंने साइकिल को चुना है। मैं आपके बीच में 18 वर्षों से घूम रहा हूं। 2 ही शब्द है, 36 कौम बेटी हो। एक भी कोई बंदा एक कह दे गरीब 36 कौम का कि 70 साल में बीजेपी के भी नेता जीते थे, कांग्रेस के भी नेता जीते हैं। अगर गरीब के आंगने में एक भी हाथ खड़ा करके कह दे कि मेरे आंगने में एमएलए या आंसू पूछने आया, दुखी घड़ी में आया, तो मुझे बता दो मित्रों। ये पगडंडी आपके भाई ने गाली थी। आज किसी भी गरीब से गरीब हरिजन के घर में भी मौत हो जाती है, शादी हो जाती है, तो नेताओं की होड़ लग रही है।
मैं पूछ रहा हूं क्या कारण है? क्या कारण है कि आज आपके घर में दौड़ दौड़ के नेता आ रहे हैं? मैं भारत के पूरे भ्रमण में निकला 2013 के चुनाव में, तो गुजरात गया, मेरा स्वागत हुआ जबरदस्त, सतीश जी कौम ने किया। मैं गुजरात सूरत में स्वागत करके भाषण में कहा, मित्रों आज तक सूरत को बाहर के आदमियों को संभालने कोई नहीं आया है। मैं यहाँ निकल के बम्बई पहुंच रहा हूँ, जब तक देखना पीछे नेताओं की होड़ लग जाएगी। लोगों का ऐसा आज तक ही नहीं हुआ। मैं बॉम्बे पहुंचा, कोल्हापुर पहुंचा, नासिक पहुंचा, जीते तो नेताओं की लारे होड़ मच गई, बीजेपी कांग्रेस का हकला रवाना हो। दूसरी बात, आज मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ, साइकिल लेकर निकल रहा हूँ। सारे नेताओं को साइकिल नहीं चढ़ा दूं तो मेरा नाम बदल देना, सारे नेताओं को गद्दारी मत दो तो मेरा नाम बदल देना। मेरे ऊपर आज जाट समाज का आशीर्वाद 36-35 कौम का तो था ही, मेरे को हर तरह से बदनाम किया गया कि दुरुक सिंह जातिवाद करता है। मैंने कहा नहीं, पहला चुनाव मेरी पहचान थी, दूसरा चुनाव मेरा संघर्ष था, और तीसरा जनता चाहेगी तो लड़ावे, चाहे दूसरों को लड़ावे, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपके बीच में 2 शब्द कह के स्थान ले रहा हूँ। 36 कौम को मैं बड़ों को प्रणाम करता हूँ कि मेरी परिवार आपके बीच में आया है, हम धर्म पत्नी और मेरे बच्चे समेत आपके बीच में आए, साइकिल लेके हम आपके गवाड़ में आ रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि गांव में, खेत में कहीं भी बैठा हो 36 कौम का, तो आप मेरी इतनी मदद करना कि एक बार गवाड़ में उन सबको लेके आ जाना। मेरे दिल के उद्गार है, मैं न्याय मांगने आपके बीच में आ रहा हूँ। मेरी तड़प की भी भावना जो शब्दों में आपको जो कहने जाएगी, उनको अगर अच्छा लगे तो दुरुक सिंह को आशीर्वाद देना, अच्छा नहीं लगे तो आपको फुल अधिकार है जो चाहे करना। इसलिए मैं आज आप लोगों को तकलीफ दी हूँ। साइकिल से यात्रा, जो भी साथी मेरे साथ साइकिल से चलेंगे 8-9 दिन लगातार, उनको मेरा रिक्वेस्ट है, हरी बीमारी भी हो जाए तो साथ में डॉक्टर कंपाउंडर चलेंगे। आपके कोई पैरों में छाले हो जाए, शरीर में बुखार आ जाए, तो भी आपके साथ में सेवा के लिए तैयार है। लेकिन 10 दिन का संघर्ष राजस्थान और हिंदुस्तान के इतिहास में तय करना है कि जन जन के आंसू पूछने का, जन जन की भावना जगाने का संघर्ष किसको कहते हैं। 10 दिन तक कोई भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, और छोड़ के जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि दुखी घड़ी में, तकलीफ कठिन समय में मेरा वो साथी असली दोस्त नहीं है। मैं मोटरसाइकिल वालों से भी कहना चाहूंगा, आपको भी अधिकार है, जो साइकिल नहीं चला सकते वो मेरे साइकिलों के पीछे मोटरसाइकिलों से चल सकते हैं, सबको छूट है। एक ही गांव में हम पहुंचेंगे, जैसे मैसपुरा पहुंच रहे, तो मैसपुरा ग्रामीण वासियों से हाथ जोड़ निवेदन है कि हमारी बात भी सुने। बात सुनने के बाद कांटिया तक पूरे मैसपुरा के लोग जो साइकिल और गाड़ियों से आएंगे वो हमें छोड़ने चलते। कांटिया पहुंचने के बाद वहां गाँव वाले लोगों से हमारी बात होने के बाद हम 5 लाख की ओर बढ़ेंगे। तो कांटिया के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमको 5 लाख तक मान सम्मान के साथ में मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, जो भी आपके पास पैदल साधन हो, आप हमारे को वहां आशीर्वाद देने के लिए 5 लाख तक चले। ये तमाम गांवों का विवरण है, ये तमाम गांवों की योजना है कि सभी लोग आ पाए, कोई नहीं आ पाए तो इस छोटे से छोटे भाई को 18 साल से संघर्ष करने वाले की भावनाओं को केवल गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए मेरे आशीर्वाद मदद है। गांव में कंजूसी नहीं करें। सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस का टिकट लाओ, मेरे पास तो कांग्रेस का टिकट है नहीं। मैं तो कांग्रेस का समर्थक हूं, कांग्रेस को मैंने काम दिया, मैंने सभी का आज तक सम्मान किया। अगर टिकट है जनता, तो इस जनता के पास में 36 कौम के पास में टिकट है। क्योंकि नहीं तो मेरे माँ बाप कोई एमएलए एमपी थे, न ठाकुर थे, न जागीरदार थे, न राजा महाराजा थे। मैं तो एक किसान घर से हूँ। आप अगर मेरे को हाथ में गोदी में ले लोगे तो इस बात की गारंटी जरूर दूंगा कि एक बार मौका दे देना। हिंदुस्तान में कहीं भी घूमना, खुद का देखते घूमोगे भाई क्या बंदा मिला है, क्या हमारी सेवा कर। इस क्षेत्र में भाईचारा की आज कमी है, सामाजिक ताना बाना की कमी है, आज नफरत फैल चुकी है। मैं केवल आपसे बात करने के लिए निकल रहा हूं। आज मुझे आशीर्वाद दें, शांति से चलेंगे। जितने भी युवा साथी साइकिल चलाएंगे, कोई भी एक दूसरे से मस्ती नहीं करोगे। लोगों को एहसास कराना है कि दुरुक सिंह ने राजनीति में कदम के साथ साथ लोगों को कुछ अच्छा संस्कार देने का भी काम किया है। दुरुक सिंह ने युवाओं को स्वाभिमान देने का भी काम किया है। दुरुक सिंह ने भाईचारा और सामाजिक ताना बाना को
मजबूत कर दे, ऐसी बातें भी कही है। साइकिल यात्रा के द्वारा 36 कौम को 200 गांवों के अंदर एहसास कराना है कि ये काम करने वाली टीम मानवता वाली टीम है, लोगों की सेवा करने वाली टीम है। जो मोटरसाइकिलों से हमारे पीछे चलेंगे उनसे निवेदन है साइकिलों से कृपया आगे नहीं निकाले, क्योंकि यात्रा लंबी है, साइकिल चलाने वाले काफी सालों से चलाए नहीं, इसलिए थक जाएंगे थोड़े चलने करने में। कोई डिपड़ी इपड़ी आवे तो आप लोग थोड़ा लारे रहिए। उसके पीछे जितने भी 4 व्हीलर हैं, 4 पैरों की गाड़ियां हैं, वो मोटरसाइकिलों के पीछे चलेगी। और अनुशासन की आप हमको परीक्षा में साथ देना। क्यों बच्चा अगर समझदार हो, स्कूल नियमित जाता हो, नया धोया हो, संस्कारवान हो, चाहे पढ़ाई में आप कमजोर हो, लेकिन वहां का मास्टर आपको 2 नंबर ज्यादा देगा, ये मैं विश्वास करता हूं। ये हमारे मास्टर हैं, ये गांव के लोग हमारे माहित हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता को माहित बताया है। इसलिए अब ज्यादा समय हो गया शायद, क्या शिव जी हो गया टाइम, अब मुहूर्त का टाइम चूक रहा है। ये जो महाराज जी के नेतृत्व में हरीश सिंह जी, संत जी, सरपंचगण और भी सरपंच कोई 5 चौड़ियाला रायड़ा हो तो मेरा निवेदन है, और वो हमारे को हरी झंडी बताएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग और हमारे संत हमारे ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हरी सिंह जी और महाराज जी कि आप यहाँ से अपनी सीनियर आदमी में भी टीम लेके जावे। संत हेमदास जी महाराज, हरी सिंह जी, बेरा राम जी सरपंच आखिना, वेदनाथ जी पापाशनी, मनोहर सिंह जी सरपंच पांचला, गोपाल सिंह जी सरपंच साउंडिया, सरवण सिंह गुड़ा उप सरपंच, जगदीश जी कछावा जिला परिषद कार्यकारी सदस्य, सवाई सिंह जी कर्नो, भंवर सिंह जी भंवरगिरी जी महाराज गोस्वामी, और किशोर जी देवासी सरपंच पालड़ी जोधा, और भी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और सरपंच गण है, उनसे निवेदन है कि हमें आशीर्वाद दें, वहाँ जारी झंडी बताने के लिए आगे चलो। हम लोग आपके आगे से रवाना होंगे। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि बैंड और ढोल और जो गाना बजाने वाली गाड़ी को आगे रखें। यहाँ से दस्तूर के रूप में 2 पेडल मारेंगे, उसके बाद पैदल यहाँ से चलकर और खींवसर के बाजार होते हुए टिल्लो जी का जो मंदिर है वहां से मैसपुरा रोड तक 4 व्हीलर वाले जो भी आए हमको छोड़ने चले, और बाकी साथी हमारे को जो मैसपुरा तक छोड़ने चले, तो सबसे निवेदन करूं कि यहाँ से उठ के अपने अपने घर नहीं जाएं, हमारे को खींवसर से बाहर निकाल के मैसपुरा तक हमको आप छोड़ने चले। बाकी हमारे साथ चलने वाले साथी है वो लगातार चलते रहेंगे। मैं आपके गाँव में आ रहा हूँ, हाथ जोड़ के पूरे निवेदन कर रहा हूँ कि जान लगा देना कार्यकर्ताओं, मुझे एक बार जनता से मिला दो, एक बार जनता के दर्शन करा दो, मेरी आत्मा की बात होगा। बोलो
अरे 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 यह परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा में सर्व समाज बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उसके बारे में बताओ। खिमसर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा में सीएम साहब के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है उनके बारे में जहाँ हर गांव में गांव फिरेंगे, रुकेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और समाज के लोग और कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता सारे साथ हैं। आम जनता के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित में जो भी जारी की गई योजनाएं हैं उनको जहाँ रुकते हैं वहाँ ये सारी योजनाएं बताएंगे और रानी और हर जगह ये योजनाओं के बारे में बताएंगे, लोगों में जागरूकता पैदा होगी और कांग्रेस सरकार के मजबूत स्थिति में ये यात्रा रहेगी। दुर्ग सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है और दुर्ग सिंह जी ही परिवर्तन कांग्रेस के नेतृत्व में यात्रा कर रहे हैं। धीरे रख, धीरे रख। और धीरे रख, और धीरे रख, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे। धीरे 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 धीरे। देना आगे ले ले।